अपने लिए एक नया रूममेट ढूँढना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उसके साथ रहना नहीं स्टार्ट कर देते। मुझे एक नए रूममेट की तलाश थी। मैंने फेसबुक मार्केटप्लेस पे ऐड दिया था कि मुझे एक नए रूममेट की तलाश है। तभी मुझे एक लड़की का मैसेज आया। हेलो क्रिस। अगस्त में मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने लगी हूँ। मैं 27 साल की हूँ। मुझे हाइकिंग का बहुत शौक है और मैं थोड़ी सी ड्राइवरी भी करती हूँ। अगर तुम्हें सूटेबल लगे तो मैं तुमसे मिलना चाहूँगी। ये ईमेल पढ़ने के बाद मैंने फ़ौरन इस लड़की का प्रोफाइल चेक किया। इस लड़की का नाम लुनैर था। मुझे ये लड़की काफ़ी अच्छी लगी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर उसके साथ उसकी कोई कोई दोस्त थे। उस लड़की के गोल्डन बाल थे और ग्रीन आइज थी। दिखने में तो वो काफ़ी नॉर्मल और ठीक ठाक सी लगी मुझे। उसकी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। उसने लिखा हुआ था, आई लव माई रूममेट्स। मैं ये पढ़ के मुस्कुरा दिया और उसे रिप्लाई बैक कर दिया। मैंने उसके यहाँ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। 2-4 दिन तक मैं शिफ्टिंग में मसरूफ़ रहा। शिफ्टिंग पूरी होने के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। पूरा घर सेट करने के बाद हमने अपने अपने लिए ड्रिंक्स ली और बाहर सुकून से शाम में बैठ गए। वो लड़की बहुत अच्छी और बड़ी बातूनी थी। हमने बहुत बातें की, बहुत मज़ा आया। मैं दिल में सोचने लगा कि ये मैंने बहुत अच्छा फैसला किया। सब कुछ सेट हो जाने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते में ही मुझे न्यू जॉब भी मिल गई, अपने एक दोस्त के यहाँ। मैं तैयारी कर रहा था काम पर जाने की कि मुझे एकदम से आवाज़ आई डोर बंद होने की। लिविंग रूम में लिनोर एक लड़के के साथ एक बहुत बड़ा सा बॉक्स मूव कर रही थी। मैंने पूछा, ये इसमें क्या है? उसने कहा कि मैं अक्सर हंटिंग पर जाती हूँ तो मुझे एक फ्रीज़र चाहिए होता है एनिमल्स को स्टोर करने के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे क्योंकि बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि ऐसी कोई बात लिनोर ने मुझे कभी बताई हो। लेकिन मैंने सोचा मैं अपने काम से काम ही रखूं। रात 9 बजे मैं काम से वापस आया तो मैंने देखा कि सामने फ्रीज़र बिल्कुल सेटल हुआ है। उस फ्रीज़र को देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं चाहता था कि मैं उसको देखकर खोल कर देखूं कि आखिर उसमें लुनैर ने क्या क्या रखा हुआ है, मगर मैंने सोचा कि ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, तो इसलिए मैंने नहीं खोला वो फ्रीज़र। मैं चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया और फिर किचन में वापस आया अपने लिए सैंडविच बनाने को। उसी वक्त मेरा पाँव बहुत ज़ोर से किचन काउंटर पे लगा। मैं बहुत तकलीफ़ में था। इस चोट लगने की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फ़ौरन देखा कि कहीं कोई खून तो नहीं निकल रहा। मैं जैसे ये देख के ऊपर हुआ तो वहाँ हॉलवे में लेनोर खड़ी हुई थी, एकदम अंधेरे में, और उसका शैडो ज़मीन पर नज़र आ रहा था। उसने पूछा, सब कुछ ठीक है? मैंने कहा, ओह सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। मेरा बस पाँव किचन पे लग गया था टेबल पर। मुझे दर्द भी हो रहा था मगर उसको जवाब भी देना था। लेकिन उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, और वो वापस अपने अंधेरे कमरे में चली गई। उसके बाद मैंने एकदम खामोशी में अपना सैंडविच बनाया और सैंडविच लेकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह मुझे काम पर नहीं जाना था तो मैं थोड़ा लेट उठा। मैं नींद में ही था, बस किचन में आया अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने को। सामान लेने के लिए मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो मैंने महसूस किया कि फ्रिज ठंडा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही उसकी लाइट ऑन हो रही थी। मैंने किचन की लाइट ऑन ऑफ करके देखी तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं हो आ रही। मैंने कहा, ओह नो। खैर, मैं लुनैर के दरवाजे तक गया और नॉक करके उसे बताना चाहता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे याद आया कि आज तो उसकी क्लासेस हैं तो हो सकता है वो घर पर ही ना हो। वापस किचन की तरफ जाने लगा तो एकदम से मेरा पैर फिसला और मैं गिरते गिरते बच गया। मैंने सोचा, ये क्या हुआ? मैंने जैसे ही ज़मीन पे देखा कि किस वजह से मैं फिसला हूँ तो मुझे वहाँ पे खून बिखरा हुआ नज़र आया। वो खून फ्रीज़र से निकल रहा था। मैंने फ़ौरन फ्रीज़र को खोलने की कोशिश की, मगर फ्रीज़र पर लॉक लगा हुआ था। ये मुझे पहले तो कभी नहीं दिखा था।
मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी में से टूल बॉक्स निकालने के लिए गया ताकि मैं इस ताले को तोड़ सकूं। अपने टूल बॉक्स में से मैंने प्लास निकाला और उस ताले को तोड़ा। वो ताला टूटने के बाद ज़मीन पे पड़े हुए खून के ऊपर पटक करके गिरा। जब मैंने फ्रीज़र खोला, उसमें से एक बहुत ही गंदी सी स्मेल निकली। मेरा नाक बहुत बुरी तरह से सड़ गया था। मुझे उल्टी होने लगी थी इस स्मेल से। मैंने अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाया और फिर दोबारा देखने के लिए पहुंच गया कि फ्रीज़र के अंदर आखिर है क्या। फ्रीज़र में कुछ मरे हुए परिंदे थे और कुछ शॉप बैग्स पड़े हुए थे शॉपर्स के। मैं एक एक करके सारे थैले डस्टबिन में फेंकता जा रहा था। मैं उठा ही रहा था छोटे छोटे ट्रैश बैग्स कि मैंने देखा कि एक बड़े से काले बैग के नीचे से खून निकल रहा है। मैंने सोचा कि मैं इस बैग को खोल के देखूं, तो मैंने देखा बड़ी बड़ी सफ़ेद आँखें और बेजान से होंठ और बेजान स्किन। ये किसी की लाश थी। ये देखकर मैं घबरा के फ़ौरन से पीछे हट गया और मैं शॉक में था उस वक्त। मुझे उल्टी हो गई उसी वक्त और वहाँ पड़ी डस्टबिन में मैंने उल्टी की। उसके बाद मैं वहाँ से फ़ौरन भागा और अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया और फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने मुझे अपने ऑफिस में बिठाया इंटरोगेशन के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे एकदम से याद आया कि वो जो फेस मैंने देखा था फ्रीज़र में, वो बहुत जाना पहचाना था। मैंने फ़ौरन लुनैर की प्रोफाइल पे देखी तो उसकी दोस्त ही थी। फिर एक लड़की डिटेक्टिव रूम के अंदर आई और उसने मुझसे पूछताछ करना शुरू कर दी कि क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब लगा अपने नए अपार्टमेंट के आसपास या वहाँ पर। मैंने उसे बताया कि हाँ, एक रात पहले मेरा पैर लग गया था दरवाज़ा किचन में। तो लेनोर काफ़ी अपसेट थी, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं किचन में ज़्यादा देर रहूँ। उसी वक्त मुझे ख़याल आया कि लेनोर को यही मसला था कि कहीं मैंने फ्रीज़र तो नहीं खोल के देख लिया था, इसीलिए वो बाहर आई थी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे पाँव पे चोट लगी, उसको सिर्फ अपनी परवाह थी। मैं अभी इसी शौक में था कि थोड़ी देर में उस रूम में एक दूसरा ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ और उसने इस इन्वेस्टिगेटर को के कान में कुछ कहा और उसे एक पेपर दिया। ने पूछा कि तुम कहीं और जाके रुक सकते हो। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरे पेरेंट्स 30 मिनट्स की ड्राइव की दूरी पर रहते हैं, मैं वहाँ रह सकता हूँ। फिर उसने मुझसे कुछ कहा। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मगर हमें तुम्हारे अपार्टमेंट में कुछ मिला है। उसने मुझे देखने को एक तस्वीर दी। वो तस्वीर जैसे ही मैंने देखी, मेरे होश उड़ गए। वो तस्वीर लेनोर के कमरे की थी और उसकी दीवार पर लिखा हुआ था, आई लव माई रूममेट्स। और वहाँ पर किसी का सर भी कटा हुआ पड़ा हुआ था। हो सकता है ये सर मेरा ही होता, मगर मैं बच गया लकीली।